अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जौ का सूप बनाना सिखा रही हूँ सब्जियों के साथ वेजिटेबल। इसमें आप जितनी भी सब्जियाँ डालना चाहें डाल लें। मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और हरी प्याज। तो इसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच खाने के जैतून का तेल डालूँगी मैं पैन में, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये एक छोटी सी प्याज ली थी मैंने, बिल्कुल छोटी सी, उसके स्लाइस कर लिए। थोड़ी सी प्याज नरम हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी। बस ये 1 मिनट में हो जाएगी नरम, बल्कि हो ही गई है। मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक डालूंगी, बिल्कुल 1 टीस्पून के से भी कम। ये 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये जौ का दलिया ये ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं अपने रूटीन में दोपहर के लिए। और शुगर वाले तो खा ही सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो गया। इसमें एक मेरे पास चिकन की मैंने एक बोटी ली है छोटी सी। डालना चाहे तो डाल लें, ये तो मेरे पास थी तो मैंने एक बोटी इसमें डाल रही हूँ। मर्जी है वेजिटेबल के साथ बना लें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये एक बड़ी हरी मिर्च। मीडियम आंच पे इसको भूनना है। अभी मैं थोड़ी सी सब्जी डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने गोभी ली थी, थोड़ी सी है ये गोभी, 1 स्लाइस, 1 छोटी सी गाजर है और 2 डंडियाँ हरी प्याज की हैं। ये सारी इसमें डाल दें। इसमें 1 प्याली जौ डालेंगे। ये आधी प्याली मेरे पास ये डाल रही हूँ, आधी प्याली मेरे पास बॉयल हुए हैं, वो बाद में डालूंगी। पहले मैं ये डालूंगी। ये सिर्फ भीगे हुए, रात से भीगे हुए थे, तो ये पानी निकाल के तो मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। आधी प्याली है ये। आधी प्याली में से बॉयल वाले डालूंगी जब ये गल जाएंगे। ये 1 टीस्पून में इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसका टेस्ट। बस अब ये भून गया है, मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैं इसको आधे घंटे बाद देखूँगी, गल गया तो सही है, नहीं तो फिर इसको गलाने के लिए रख दूँगी। अभी मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, बस ये प्याला भर के और डालूँगी, ये 2 प्याले। अब ये गलने के लिए मैं इसको ढक्कन ढक दूँगी। जब ये गल जाएंगे और पानी कम लगा तो फिर बाद में मैं और पानी डालूँगी इसमें। बस मैं ये ढक्कन ढक रही हूँ। इसमें उबाल आएगा तो मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी। अभी थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए जल्दी से। ये देखिए इसमें उबाल आना बस शुरू हो गया है, तो मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी। सूप में अगर आप डालना चाहें तो मकई के दाने भी उबाल के डाल सकती हैं, स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं, वो भी डाल सकती हैं, वो भी इसमें अच्छे लगेंगे। ज़्यादा स्वीट नहीं हो, शुगर वालों के लिए तो खैर सही नहीं है, मगर ये कि थोड़े से डाल सकते हैं। बस ये उबाल आ गया। मैं इसको इधर रख रही हूँ हल्की आंच पे, इसको पकने के लिए तकरीबन आधे घंटे बाद देखूँगी। इसको अगर गल गया तो सही है, नहीं तो फिर दोबारा मैं इसको पानी डाल के रख दूँगी गलने के लिए। बस अब ये ढक्कन ढक दिया मैंने, अब चूल्हा हल्का कर दिया। इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब मैं देखती हूँ कि गल गया है कि नहीं। तकरीबन ये गल गया है। अब मैं इसमें आधी प्याली जो पहले के गले में है जो वो शामिल कर दूंगी। आधी प्याली बॉयल लेंगे। बस ये थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, फिर ये बस तैयार है। इसको गाढ़ा तो करना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, इतना ही सूप सा इसमें ही पतला सा। अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। नमक चख लेती हूँ।
थोड़ा सा इसमें नमक कम है, मैं नमक डाल दी। ये इसमें मैं थोड़ी सी 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 खाने का चम्मच, ये इसी, और इतना ही सिरका डालूंगी थोड़ा सा। बस अब ये इस टाइम आके ना, ये मैंने हाफ शिमला मिर्च ली थी, उसके स्लाइस करेंगे, इसमें डालूँ। बस ये सूप तैयार है। बस मैंने इसको 3-4 मिनट और पकाया है, बस ये गेहूँ डाल के, क्योंकि वो गले हुए थे। तो ये तैयार, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इस पर हरा धनिया डाल दें बस थोड़ा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये रेसिपी समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।